संत रामपाल महाराज के 72वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में पिपली स्थित सतलोक आश्रम में दहेज मुक्त विवाह रामायणी का हुआ आयोजन। संत रामपाल महाराज के 72वें दिवस के उपलक्ष्य में कुरुक्षेत्र में पिपली हाईवे पर स्थित सतलोक आश्रम में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज दूसरे दिन देश भर के अलग अलग क्षेत्रों से आए हजारों श्रद्धालुओं ने संत गरीबदास जी महाराज की अमरवाणी का श्रवण किया। इस दौरान दहेज मुक्त विवाह रामायणी का आयोजन भी किया गया। इसके अंतर्गत दहेज मुक्त कार्यक्रम में कई जोड़े बिना दहेज के विवाह बंधन में बंधे। कार्यक्रम के दूसरे दिन आज आश्रम परिसर में विशाल रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। शिविर में पार्थ ब्लड बैंक की टीम ने 300 यूनिट से अधिक रक्त एकत्रित किया। आश्रम में उमड़ी श्रद्धालुओं की अपार भीड़ के बीच रक्तदाताओं का उत्साह देखते ही बनता था। आश्रम से जुड़े अनुयायियों ने बताया कि महाराज के 72वें दिवस के उपलक्ष्य में नेपाल सहित देश भर में कुरुक्षेत्र व अन्य 7 अलग अलग शहरों में ऐसे भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन कल 8 सितंबर को होगा। देश के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालुओं का आवागमन लगातार जारी है। जिससे हमारा समाज में भी सुधार आ रहा है, बहुत ज़्यादा सुधार आ रहा है हमारे देश में। आज जो है एक तो दहेज मुक्त शादियों का आयोजन किया गया और एक ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है। 2 तरह के आज हमारे विशेष कार्यक्रम हैं। सुबह से जो है ना, ये कल सुबह से गरीबदास जी महाराज जी की अमृत वाणी का पाठ चल रहा था और आज भी पाठ चल रहा है। कल इस पाठ का भोग होगा 9 बजे और श्रद्धालु आ रहे हैं दूर दूर से, आदर सेठों से भी आ रहे हैं। उनके रहने खाने की पूरी व्यवस्था कर दी गई है और सारा जो समागम है बहुत ही अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चल रहा है। को संदेश तो हमारे गुरु जी देते हैं। उनके संदेश के और उनकी शिक्षाओं को फॉलो करती हुई संगत इतनी संख्या में यहाँ पे पहुँची है। कल गुरु जी का सत्संग होगा 9 बजे के बाद लाइव चलेगा। उन दिनों में हमारा अनुमान है कि 3 से 4 लाख संगत आ जाएगी, क्योंकि आ रही है जा रही है संगत इतनी आ जा रही है। ये भंडारा 24 घंटे देसी घी का लड्डू जलेबी, देसी घी का लड्डू जलेबी का हलवे का भंडारा चल रहा है पूरा। जो भी यहाँ पर पकवान बनाए जा रहे हैं वो शुद्ध देसी घी से ही तैयार किए जा रहे हैं। सतलोक मिशन संत रामपाल जी का, ये सब पुण्यात्मा सब सतलोक जाना चाहती हैं। यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान का परमात्मा प्रचार जो करते हैं कबीर साहब का। उसके अलावा यहाँ पर और जितने भी समाज में जितनी कुरीतियाँ हैं, नशाखोरी है, जितना दहेज प्रथा का और अन्य जितने भी विषय विकार हैं, सबसे पीछे छुड़वा दिया। सब परिवार सुखी बच रहे हैं। कोई नशा नहीं करता, कोई दहेज देने की लोड़ नहीं, कोई बुराइयाँ नहीं, सब कुरीतियाँ जितनी सारी खत्म हो गई हैं। भक्ति करते हैं। सतलोक जाने के सब इच्छुक हैं। ये मृत्यु लोक है, एक काल बलि की जेल है। संत रामपाल जी इसी का बता रहे हैं कि आप बच्चों यहाँ से निकलो। और यहाँ हमारे हिंदुस्तान में और एक नेपाल में भी यही ऐसे ही प्रोग्राम हो रहे हैं। 9 जगह हमारे हिंदुस्तान में प्रोग्राम हो रहे हैं। सभी जगह ऐसे ही जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ऐसे चहल पहल है, इससे ज़्यादा भी है। बड़ी बड़ी स्टेटें हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा चहल पहल है। और अन्य भी हमारे और आश्रम बन रहे हैं, प्रचार फैल रहा है। संत रामपाल जी के जितने भी शिष्य हैं उनको इतने सुख मिले, इतने लाभ मिले कि वो प्रचार करने से रुक ही नहीं सकते और ना ही एक भी टूट सकता। तो ये संत रामपाल जी के आपको हम कितने गुण बताएं, बहुत समय लग जाएगा। और भी नहाने धोने का, रहने का और मेडिकल जितना भी सिस्टम है, और पुस्तक भी साथ में देते हैं और जूते जमा कराने का पूरा स्थान वहाँ पे बना हुआ है। और जितने भी आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े ये पंखे ऊपर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जितनी भी सुविधा दी जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा, कि बच्चों को, परमात्मा के बच्चे हैं सभी, ये किसी को कोई दिक्कत ना हो। ये तो संतों का आश्रम है और संगत है। संगत एक परमात्मा का रूप होती है और मैं संगत के दर्शन करना आया हूँ। संगत ने बुलाया और मेरे अच्छे भाग हैं और मैं यहाँ के दर्शन किए इन लोगों के। तो इनके विचार अच्छे लगते हैं, बहुत बढ़िया विचार है। और संगत भी इनके साथ, ये पता नहीं कहाँ की संगत है। तो इस करके संत तो संत ही होते हैं। संत तो परमात्मा का रूप होता है। संत कोई आम मामूली चीज़ नहीं होती। ये परमात्मा की व्यवस्था है जी। पार ब्रह्म परमेश्वर, जैसे हम एक आरती करते हैं, घरों में पहले करते थे, ओम जय जगदीश हरे, उसमें एक लाइन आती है, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ये पार ब्रह्म परमेश्वर सारे ब्रह्म जितने भी भगवान हैं, जितने भी देवता हैं, ये सबका स्वामी है।
और इससे हमारा सब काम सरेंगे। और ये भक्ति सबसे बड़ी है। जैसे हम अब तक सुनते आए हैं कि ओम नाम सबसे बड़ा, उससे बड़ा न कोई, जो सुमरण करता ओम का शुद्ध आत्मा होए, वो शास्त्र विरुद्ध है। शास्त्रों में लिखा है गीता जी में, ओम नाम ओम तत्सत इति ब्रह्मणा निर्देश है त्रिविधि सिमर्थ है। इन तीनों मंत्रों, ये तीनों मंत्र मिलके पार ब्रह्म परमेश्वर के होंगे। हमें पार ब्रह्म परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए, हमें विकार छोड़ने चाहिए। जैसे किसान खेती करता है, वो सब घास फूस उखाड़ के अपनी फसल पैदा करता है, ऐसे ही भक्ति सारे विकार छोड़ के, सब नशे विषय छोड़ के तभी नाम मंत्र जाप करेंगे और फिर भक्ति होगी। वो तत्वदर्शी संत हैं। अन्य संसार में अगर कोई तत्वदर्शी संत है तो हमें बताएं। हमारे गुरुजी कहते हैं हम भी उसकी भक्ति कर लेंगे उसके द्वारा, पर आज तक कोई सामने नहीं आया। खादी, खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी। हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपनाकर तो देखिए। खादी इंडिया।